राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आज मकर संक्रांति के अवसर पर स्थानीय हनुमानगढ़ी पर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा नेत्री नवनीत राणा ने भी सहभाग लेकर भाजपा की पतंग उड़ाई। इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए विधायक बच्चू कडू पर यह कहकर टोला लगाया कि कुछ लोग सुबह से कडू बोलना चालू करते हैं। मेरा उनसे कहना है कि तिलगुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। मकर संक्रांत आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे आपण कोणताही सण असला तर आपण खूप आनंदात साजरा करतो आणि यावेळी थोडासा वेगळा आहे कारण 7 महिने पहिले 6-7 महिने पहिले आपण भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला। तर आज भारतीय जनता पार्टी आणि स्वाभिमानचे 2 पतंग आज होत्या आणि आकाशात सुद्धा आज महायुतीचं गठबंधन दिसत होता आणि चांगल्या प्रकारे दोन्ही मस्त आकाशात पतंग उडत होत्या। माझे काय विरोधक आहे, राजकारणामध्ये फक्त एक लिमिट आपण क्रॉस करून कोणीही कोणावर बोलू नये, फक्त मी नेहमी हेच मानत राहते। आणि मकर संक्रांत आहे, सुरुवातच आमची तिलगुळांसोबत होते, तर सगळे जे खूप कडू कडू बोलतात सकाळीपासून ते संध्याकाळीपर्यंत असे लोकांना त्यांना माझी एकच सल्ला राहील, मकर संक्रांत आहे, तिलगुळ घ्या आणि सगळ्यांनी गोड गोड बोला। राजकीय जीवनमध्ये फक्त इलेक्शन पुरता हा आपले एकमेकाचे विचार वेगळे असतात, पण त्याच्यानंतर आपण एक सामाजिक क्षेत्रात काम करतो आणि ती भान जर आपण ठेवली आणि आजपासून गोड बोलणं सुरू केला तर मला वाटते येणाऱ्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने पतंग आकाशात उडत होती त्याच पद्धतीने आमचे देवेंद्र फडणवीसजी सुद्धा आमची महाराष्ट्राची एक वेगळी भरारी येणाऱ्या काळामध्ये भरताना सगळे महाराष्ट्र आणि पूर्ण देश पाहणार आहे। बिलकुल महायुतीचे घटक पक्ष आहे युवा स्वाभिमान पार्टी आणि भाजप आज हनुमानगढी या ठिकाणी दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते नवनीत राणांच्या उपस्थितीमध्ये केवळरामजी काळे भाजपचे कार्यकर्ते भाजपची पतंग उडवत आहे। माझ्या उपस्थितीमध्ये युवा स्वाभिमान पार्टीचे कार्यकर्ते हनुमानगढीला पतंग उडवत आहे आणि मला असं वाटतं ही घट्ट महायुती आहे। ज्या पद्धतीने आम्ही विधानसभा लढलो, विधानसभेमध्ये आपण पाहिलं की अमरावती जिल्ह्यामध्ये अनेकांच्या पतंगा कापल्या आणि मजबूत उमेदवार भाजपचे निवडून आले, युवा स्वाभिमान पार्टीच्या वतीने मी निवडून आलो आणि मोठ्या प्रमाणात या पतंगी सर्कस महाराष्ट्राची मोठी भरारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे घेणार आहे विकासाच्या माध्यमातून आणि हीच भरारी हनुमानगढीच्या पवित्र भूमीमध्ये प्रार्थना केली की देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या हातून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी शेतमजूर आदिवासी सर्वसामान्य जनतेला अशी भरारी त्यांच्या माध्यमातून मिळेल आणि एक मजबूत मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळालेला आहे। आज संक्रांति के अवसर पर छत्रपति संभाजी नगर ग्रामीण एलसीबी के पीएसआई दीपक पारदे का पतंग के मांझे से गला कट गया। उन्हें इलाज के लिए सिग्मा अस्पताल में ले जाया गया है। चाइना मांझे को लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाने के बावजूद सरेआम चाइना मांझे के खुलेआम उपयोग पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। राष्ट्र प्रवाह सभी से अनुरोध करता है कि वे अपने गले को बचाने के लिए दुपट्टा, मफलर, हेलमेट पहने। राज्य के बीड़ और परभणी की त्रासदी सरकार द्वारा प्रायोजित है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनता का ध्यान मूल मुद्दे से भटकाने के लिए कोई ठोस रुख नहीं अपना रही है और दोनों मुद्दों को गरमाए रखना चाहती है। वे आज नागपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बीड़ जिले के मसाजोग गांव के सरपंच की बदमाशों ने हत्या कर दी। परभणी में एक प्रदर्शनकारी युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। ये दोनों घटनाएं महीनों से ज्यादा समय से चल रही है। सरपंच हत्याकांड मामले में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में पटोले ने सरकार को आरोपियों के पिंजरे में डाल दिया। उन्होंने कहा, बीड़ और परभणी मामले ने सरकार प्रायोजित जंगल राज पैदा कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को बदनाम किया जा रहा है। इस घटनाओं से महाराष्ट्र की बदनामी हो रही है। पटोले ने कहा, हालांकि सरकार दोनों घटनाओं के मूल कारण से बचने के लिए परभणी और बीड़ मामलों को गर्म रख रही है। बुल्ढाना शहर में एक सनसनीखेज घटना घटी, जहां पत्नी ने अपने पति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी है। वह करीब 80% जल चुका है और गंभीर हालत में है। उनका इलाज पहले जिला सामान्य अस्पताल में किया गया।
इसके बाद बुल्ढाना शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह भयावह घटना बुल्ढाना शहर के उपनगर सुंदरखेड़ की तार कॉलोनी में देर रात करीब 2 बजे घटी। पूर्व सैनिक का नाम रणधीर हिम्मत गवई है। आरोपी पत्नी का नाम लता रणधीर गवई है। हालांकि ये दोनों पति पत्नी है, लेकिन आपस में बिल्कुल नहीं बनने के कारण ये अलग हो गए हैं। पति को अनैतिक संबंध का शक था। सोमवार 13 जनवरी की रात करीब 2 बजे रणधीर लता से मिलने आया। इस बार दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। गुस्से में आकर लता ने रणधीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। देखते देखते रणधीर 80% जल गया। दोनों के बीच मारपीट की आवाज और रणधीर की चीखें सुनकर कॉलोनी के लोग दौड़ पड़े। उन्होंने रणधीर के शरीर पर पानी डालकर आग बुझाई। घटना की जानकारी मिलते ही बुल्ढाना शहर पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। रणधीर गवई के बयान पर बुल्ढाना शहर पुलिस द्वारा आरोपी लता गवई के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। यदि राज्य माता जिजाऊ न होती तो शुभा न होते और स्वराज्य न बन पाता। आधुनिक समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी बनी हुई है। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने जोर देकर कहा कि आज की सभी लड़कियां और महिलाओं को जिजाऊ के तीर, साहसी रवैये, निडरता और बहादुरी को अपनाना चाहिए। वह संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के आजीवन अध्ययन एवं विस्तार विभाग द्वारा राजमाता जिजाऊ महासाहेब की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। इस अवसर पर संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अविनाश असनारे, आजीवन शिक्षा और विस्तार विभाग के निर्देशक डॉक्टर श्रीकांत पाटिल, मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध वक्ता शिप्राताई मानकर, विश्वविद्यालय प्रबंधक परिषद के सदस्य डॉक्टर मनीषा कोड़ापे और डॉक्टर विद्याताई शर्मा और बाल शौर्य पुरस्कार विजेता कुमारी करीना थापा उपस्थित थी। राज्य दाधिस संगठन महाराष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित दाधिस प्रीमियर लीग सीजन 1 का सफल और ऐतिहासिक आयोजन अमरावती में हुआ। संगठन का आदर्श वाक्य खेलेगा दाधिच, जीतेगा दाधिच। खेल तो एक बहाना है, दाधिच को मिलाना है, इस आयोजन में देखने को मिला। यह टूर्नामेंट न केवल एक खेल प्रतियोगिता थी, बल्कि पूरे दाधिच समाज को एक साथ लाने और आपसी एकता को मजबूत करने का प्रयास भी था। खिलाड़ियों और दर्शकों ने आयोजन का भरपूर आनंद लिया। फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में जालना और अमरावती के टीमों के बीच हुए फाइनल मुकाबले में जालना ने अपनी कुशलता और टीम भावना से जीत हासिल की। पहली बार आयोजित महिला टूर्नामेंट में फाइनल में नागपुर और अमरावती की टीमों के बीच शानदार खेल देखने को मिला, जिसमें नागपुर ने विजेता का खिताब अपने नाम लिया। इस अवसर पर राज्य दाधिस संगठन के प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष नरेंद्र करेसिया, महामंत्री डॉक्टर महेश तिवारी नागपुर, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश शर्मा मुंबई, महिला अध्यक्ष वर्षा तिवारी नागपुर, युवा अध्यक्ष चेतन दायमा इचलकरंजी उपस्थित थे। इस आयोजन में दिल्ली, सूरत, मुंबई, इचलकरंजी, चालीसगांव, नागपुर, अमरावती और अन्य शहरों से प्रतिभागी आए, जिन्होंने अपनी खेल भावना और कौशल से सभी को प्रभावित किया और अमरावती दाधिस समाज की महिला व पुरुष टीम उपविजेता घोषित हुई। फसल मंडी समिति के सभापति हरीश मोरे के नेतृत्व में संचालकों ने दोपहर जिलाधीश सौरभ कटियार को निवेदन देकर तुअर और सोयाबीन की खरीदी तत्काल शुरू करने की मांग की। निवेदन में कहा गया कि सोयाबीन की खरीदी में पोर्टल बंद होने से तकनीकी रुकावट आ गई है। उसी प्रकार मंडी में व्यापारियों ने तुअर के दाम गिरा दिए हैं, जिससे किसानों का नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में तत्काल शासकीय खरीदी शुरू होनी चाहिए। सोयाबीन और तुअर दोनों के अलग अलग निवेदन दिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि जिले में हजारों किसानों का सोयाबीन घर में पड़ा है। उसी प्रकार सरकारी एजेंसी के पास सोयाबीन बिक्री के लिए पंजीयन भी करवा रखा है। रविवार रात से पोर्टल बंद पड़ा है, जिससे कृषक चिंतित हो गए हैं। तुअर के रेट भी बराबर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार से अनुरोध किया गया कि नाफेड की सरकारी खरीदी शुरू की जाए, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तुअर को प्राप्त हो सके। किसान हित में तुअर खरीदी शुरू करने की विनंती सभापति मौर्य ने उक्त निवेदन में की। शेगांव के गजानन महाराज मतिमंद विद्यालय के 14 छात्रों को फूड पॉइजनिंग हो गई। इनमें से एक छात्र की मौत हो चुकी है और बाकी छात्रों का इलाज चल रहा है। 13 जनवरी को विद्यालय में जिला स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद छात्रों को खाना दिया गया, जिसमें स्कूल के कुल 14 छात्रों को विषबाधा हो गई, जिनमें से एक छात्र ज्ञानेश दीपक आखरे की मौत हो गई। 2 छात्रों अभिषेक दिगंबर परिहार और राजदीप रत्नदीप हिवाली को गंभीर हालत के कारण अकोला स्थानांतरित कर दिया गया है। 9 छात्रों का शेगांव में साईबाई मोटे जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है।
सोमवार की रात खाना खाने के बाद छात्रों को पेट दर्द डायरिया होने लगा। ज्ञानेश आखरे को शौच के दौरान खून बहता हुआ पाया गया। इसके चलते प्रबंधन ने उन्हें शेगांव के साईबाई मोटे उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद ज्ञानेश आखरे को छुट्टी दे दी गई। इस बीच ज्ञानेश आखरे को आज फिर से तकलीफ होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ज्ञानेश आखरे अकोला जिले के पाथर्डी का रहने वाला बताया जा रहा है। श्री क्षेत्र कोंडेश्वर परिसर के श्री क्षेत्र कुवारा भीमाल गोंडवाना पेंठाना संस्थान गोविंदपुर में देश के गोंड तथा सभी मूल निवासी आदिवासी जनजातियों की विविध समस्याओं पर विचार मंथन करने तथा राज्य व केंद्र सरकार से इन समस्याओं के निवारण हेतु 17 से 19 जनवरी तक गोंडवाना गोंड महासभा नई दिल्ली के तत्वावधान में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी गोंडवाना गोंड महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुरलीधर टेकाम और युवा जिलाध्यक्ष अजय उइके ने आज मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रवार्ता में दी। पत्रकार परिषद में बताया गया कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रावण इनवाते के हाथों सुबह 9 बजे होगा। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक चलने वाले पहले सत्र के इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गेंदा सिंह उइके करेंगे। प्रमुख वक्ता के रूप में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार अरमो, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर ध्रुवा रहेंगे। देसाईगंज के एक किसान जब वह धान कूटने के लिए खेत की जुताई कर रहा था तभी बाघ ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि जब किसान जोर से चिल्लाया तो बाघ 2 कदम पीछे हट गया। दोबारा हमला करने की कोशिश करने पर अन्य किसान चिल्लाते हुए दौड़े तो बाघ पीछे हट गया और भाग गया। यह रोमांचक घटना यहाँ वेनगंगा नदी के किनारे एक खेत में सुबह 11:30 बजे घटी। घायल किसान की पहचान गणपत नखाते के रूप में हुई है। उसका इलाज ग्रामीण अस्पताल में चल रहा है। इस समय रबी धान की खेती का काम चल रहा है। गणपत नखाते आज सुबह खेत में रोपाई के लिए जुताई करने गया था। वेनगंगा नदी के किनारे उनका खेत है। जब वे व्यस्त थे, घनी झाड़ी में छिपे एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। बाघ ने उनके पैरों के तलवों पर पंजे मार दिए, इसलिए वह घायल हो गए। हालांकि जब बाघ ने हमला किया तो वह जोर से चिल्लाया तो पास में ही पूर्व पार्षद सचिन खरकाटे और किसान काम कर रहे थे आवाज की और दौड़े और बाघ को पीटने के लिए चिल्लाने लगे। इसी बीच सचिन खरकाटे भी गिर गए। इसकी वजह से उनकी पीठ में चोट लग गई। बाघ गुर्राया लेकिन फिर वह दूर चला गया। गणपत नखाते और सचिन खराटे को घायल अवस्था में ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधायक रामदास मसराम अस्पताल पहुंचे और घायल किसानों से पूछताछ की है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र